प्रमेय पे बात करने वाले हैं। इस प्रमेय में दो अंतराभिमुख अंतःकोण का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। अब हमको पहले जानकारी होनी चाहिए अंतःकोण क्या होते हैं। आइए, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण है। तो जो इन भुजाओं के अंदर की ओर जो कोण बनेंगे ये कहलाते हैं अंतःकोण। 1, 2 और 3 ये कहलाते हैं अंतःकोण। आकृति के अंदर की ओर बनने वाले कोण कहलाते हैं अंतःकोण। क्या कहलाते हैं? अंतःकोण। अब इस त्रिभुज में मान लीजिए हमने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को इधर बढ़ा दिया, ये भुजा इधर बढ़ गई। तो इस स्थिति में जो ये बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं ये वाला, ये जो बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं ये वाला, ये वाला, ये कहलाता है बहिष्कोण। आकृति के बाहर की ओर बने को किस स्थिति में, जब इन रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाया जाए तो जो बाहर की ओर जो कोण बनेंगे वो होंगे बहिष्कोण। और इसका मान होता है 360 डिग्री। टोटल कितना होगा? 380। अंतःकोणों का योग होगा 180 डिग्री। हम प्रमेय पढ़ चुके हैं। अंतःकोणों का योग होगा 180 और इन सब का मान होगा 360 डिग्री। तो अंतःकोण और बहिष्कोण हमको मालूम होने चाहिए। आइए अब बात करते हैं प्रमेय में। प्रमेय में दो अंतःकोण, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इसका मैं नामांकन कर देता हूं 1, 2 और 3। ये त्रिभुज है, इसके अंतःकोण 1, 2 और 3 है। हमको ये मालूम, क्या मालूम है? दिया है त्रिभुज ABC में कोण 1, कोण 2, कोण 3 अंतःकोण है। आप चाहे तो ABC लिख सकते हैं, अंतःकोण है। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? ये BC लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहां 4 लिख देते हैं। इसको यहां D तक बढ़ा दिया। हमको क्या सिद्ध करना है इसमें? दो अंतःकोण का योग एक बहिष्कोण के बराबर। दो अंतःकोण कौन से हैं? कोण 1 और कोण 2 का मान इस 4 के बराबर होगा। 1 और 2 का मान किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। अब इसके लिए अपन ने रचना करी। क्या रचना करी? BC को D तक बढ़ाया, कोण 4 अंकित किया। यह अपनी कंडीशन है। तो हमने इसमें रचना करके इसको डायग्राम को आगे बढ़ाया, इस BC लाइन को आगे बढ़ाया। यह अंतःकोण है, यह बहिष्कोण। अब हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? हमने प्रमेय पढ़ी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 2 समकोण या 180। कोणों का योग 2 समकोण 180। तो कोण A, कोण B और कोण C की वैल्यू आ रही 180। कोण A को आपने 1 लिखा, B को 2 लिखा, C को 3 लिखा। ये हम प्रमेय पढ़ चुके।
और इस प्रमेय के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया। तो आपके अंतःकोण कौन से, ए बी सी की वैल्यू 180 1 2 3 के रूप में लिखा, इसलिए मैंने लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यहां पर अब दूसरी चीज समझने की कोशिश करें। ये अभी हम बात कर चुके हैं इस तरह की स्थिति, जब किसी सरल रेखा पर दो आसन कोणों का योग संपूरक होता है या 180 होता है, तो उसको उनका योग कितना होगा 180। तो ये क्या कहलाता है, रेखिक योग। सरल रेखा पर आसन कोण और इनका योग कितना हो रहा है 180, रेखिक युग्म से। अब रेखिक युग्म इस चित्र को देख करके आपको आइडिया रखना पड़ेगा कि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। पहले हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से लिया, फिर रेखिक युग्म का उपयोग करके ये ले लिया। अब हमको कंपेयर करना है कि क्यों करेंगे कंपेयर, इन तीनों कोणों का मान 180, इन दोनों कोणों का योग 180, तो दोनों की वैल्यू जब बराबर है तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं, 1 और 2 से। कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। देखिए अपन ने क्या किया, इस 180 ये 180 जो है उसकी 180 की वैल्यू 3 और 4 रख दे। दोनों साइड में कौन सी चीज कॉमन आ रही, कट जाएगी। कोण 1 कोण 2 बराबर कोण 4। हमको यही सिद्ध करना। अतः दो अंतःकोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर। मान लीजिए इस स्थिति के अलावा अपने पास दूसरी स्थिति, ये 5 हो गया और मान लीजिए ये 6 हो गया। इस स्थिति में क्या होगा, ये प्रमेय आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में क्या हुआ, कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कोण 5 के बराबर होगा। समझेंगे, पहले अपन ने 1 और 2 इस बहिष्कोण के बराबर, 1 और 3 इस बहिष्कोण के बराबर, कोण 2 और कोण 3 कोण 6 के बराबर। ये स्थितियां बनती है, इसके द्वारा बहुत सारी समस्याएं अपन हल कर सकते हैं। 1 और 2 4 के बराबर है, 1 और 2 का योग किसके बराबर, 4 के बराबर। 1 और 3 का योग 5 के बराबर, 2 और 3 का योग 6 के बराबर। ये दो अंतःकोण एक बहिष्कोण के बराबर हो गए। इस प्रकार से हम प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं और समस्याओं का उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।